हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। पॉलिटिकल साइंस में हम 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, और पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब कर लें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे आने वाले सभी एग्जाम के लिए। टीजीटी, पीटी, एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन जरूर देखें, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना पर्याप्त असमानताओं के विरुद्ध किए गए आंदोलन से संबंधित थी? ए ऑप्शन है इंग्लैंड में 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति, 1789 की फ्रांस की क्रांति, सी है अमेरिका का स्वतंत्रता संघर्ष, और ए सभी, डी ऑप्शन। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 1789 की फ्रांस की क्रांति। ठीक है, 1789 से 99 तक यानी 99 तक चली थी ये क्रांति, और इतिहास की राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल और बदलाव की अवधि भी इसे कहा जा सकता है। और इस क्रांति से अन्य यूरोपीय देश जो थे उनमें भी स्वतंत्रता की जो इच्छा थी वह जागृत हुई थी। ठीक है, और अन्य देश भी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने लगे। और लुई, ठीक है, लुई 16वां, ठीक है, नहीं लुई 14वां था उसमें, लुई 14वां, ठीक है, लुई 14वें ने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ। ठीक है, इसने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ। ये किसने कहा था? लुई 14वें ने। और पूछा भी जाता है ये किसने कहा था वर्ड। और देखिए, इसने कहा था, और लुई 14 ने। और इंग्लैंड में 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति जो हुई थी, ये गौरवपूर्ण क्रांति इंग्लैंड राज्य में हुई थी और एक धार्मिक राजनीतिक क्रांति इसे कहते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। ठीक है, 1789 की फ्रांस की क्रांति जो थी असमानताओं के विरुद्ध किए गए आंदोलन से संबंधित थी। सेकेंड क्वेश्चन है, यह मत की समस्त संपत्ति चोरी की है, किसका मत है? मिल का, एडम स्मिथ का, मार्क्स का, प्रूधो का। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रूधो। ठीक है, प्रूधो ने अपनी प्रसिद्ध कृति हार्ट इज प्रॉपर्टी, ठीक है, हार्ट इज प्रॉपर्टी यानी संपत्ति क्या है, ठीक है, संपत्ति क्या है 1840। तो 1840 के अंतर्गत, ठीक है, व्हाट इज जो है इज प्रॉपर्टी के अंतर्गत यानी संपत्ति चोरी है अंतर्गत कहा कि संपत्ति जो है वो क्या है, वो चोरी की है, चोरी है। और प्रूधो एक अराजकतावादी विचारक है, और ये एक फ्रांसीसी विचारक हैं। ठीक है, और तथा सामाजिक अराजकतावाद के प्रणेता हैं। और उन्होंने कहा कि समस्त संपत्ति चोरी है, और वे राज्य को समाप्त कर परस्पर सहयोग एवं सहायता पर आधारित समाज का निर्माण करना चाहते थे। कौन? प्रूधो। ठीक है, और इन्होंने किस पुस्तक के अंतर्गत कहा था? प्रसिद्ध कृति व्हाट इज प्रॉपर्टी। ठीक है, संपत्ति क्या है। चलिए नेक्स्ट है, पिछड़े देशों के प्राकृतिक संसाधन को लूटने की होड़ ने किस प्रवृत्ति को जन्म दिया? अराजकतावाद को, साम्राज्यवाद को, युद्ध को, या इनमें से कोई नहीं? और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, साम्राज्यवाद को। ठीक है, तो साम्राज्यवाद वह दृष्टिकोण है जिसके अनुसार कोई महत्वाकांक्षी राष्ट्र अपनी शक्ति और गौरव को बढ़ाने के लिए अन्य देशों के प्राकृतिक और मानवीय संसाधन जो होते हैं, ठीक है, संसाधनों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है। ठीक है, और यह हस्तक्षेप जो होता है राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और अन्य किसी प्रकार का भी हो सकता है यह हस्तक्षेप। और साम्राज्यवाद का विज्ञान समस्त सिद्धांत लेनिन ने विकसित किया था। साम्राज्यवाद का विज्ञान सम्मत सिद्धांत जो था, और लेनिन ने 1917 में, ठीक है, 1917 में अपनी पुस्तक साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण, ठीक है, साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण, ठीक है, अंतिम चरण में लिखा। ठीक है, अंतिम चरण, तो अंतिम चरण में लिखा है कि साम्राज्यवाद एक निश्चित आर्थिक अवस्था है जो पूंजीवाद के चरम विकास के समय उत्पन्न होती है। साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण में यह लिखा था। किसने? लेनिन ने 1917 में
कि साम्राज्यवाद एक निश्चित आर्थिक अवस्था है और जो पूंजीवाद के चरम विकास के समय उत्पन्न होती है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर आधुनिक चिंतक है? ठीक है, माइकल फूको, लेवी स्ट्रॉस, जैन फ्रांकोइस लियोटार्ड, जॉन रॉल्स। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, एक और तीन। ठीक है, कौन कौन सा? एक और तीन ऑप्शन। देखिए, उत्तर आधुनिकतावादी दर्शन एक दार्शनिक आंदोलन है जो 20वीं शताब्दी, ठीक है, जो 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में संस्कृति, पहचान, इतिहास या भाषा के बारे में आधुनिकतावादी दार्शनिक विचारों के कथित रूप में मौजूद धारणाओं के आलोचनात्मक प्रक्रिया के रूप में ये उभरा। ठीक है, जो 18वीं सदी, ठीक है, 18वीं शताब्दी के ज्ञानोदय के दौरान विकसित हुए थे और उत्तर आधुनिकतावादी विचारकों ने भव्य आख्यानों, अस्तित्व की एकता, ज्ञान मीमांसा की निश्चितता और वास्तविकतावाद जैसी अवधारणाओं का क्या किया? विकास किया। ठीक है, और जीन फ्रैंकोइस लियोटार्ड ने पोस्ट मॉडर्न मॉडर्न कंडीशन में दार्शनिक उत्तर आधुनिकतावादी विचारों का वर्णन किया है। और जीन वार्ड लिडार्ड ने फ्रैंकोइस, लियोटार्ड, जैक्स डेरिडा, मिशेल फोकाल्ट आदि प्रमुख उत्तर आधुनिकतावादी विचारक हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। फिफ्थ क्वेश्चन है, यह सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है कि उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद की अंतिम अवस्था है? नाक्रुमा, लेनिन, जे हॉब्सन और एरिक फ्रॉम। राइट ऑप्शन हो जाएगा नाक्रुमा। ठीक है, तो नौ उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद की अंतिम अवस्था, यह कथन किसका है? नक्रुमा का है। ठीक है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। सिक्स क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर आधुनिकतावाद का आधारभूत लक्षण नहीं है? यह बी संरचना, ठीक है, यह बी संरचना में विश्वास रखता है। बी है, यह अंतरराष्ट्रीय संबंधों के स्वकृत सिद्धांतों को चुनौती देता है। सी है, यह नारीत्व की अवधारणा से संबंधित है। और डी है, यह अति आख्यान यानी मेटर्निटी के प्रति जो है अविश्वास करते हैं। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसका सी। ठीक है, यह नारीत्व की अवधारणा से संबंधित है, यानी ये लक्षण क्या है? ये नहीं है। ठीक है, क्योंकि पूछा है लक्षण कौन सा नहीं है। देखिए, यह विसंरचना में विश्वास करता है और अंतरराष्ट्रीय संबंध सिद्धांत चुनौती देता है। और थर्ड भी इसमें जो है ये भी सही हुआ, ये नहीं सही है। ठीक है, सेवन क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नव दक्षिणपंथी सिद्धांत, ठीक है, न्यू राइट आइडियोलॉजी को मानने वाली विचारधारा स्कूल है? ऑस्ट्रेलियन स्कूल, शिकागो स्कूल, फ्रैंकफर्ट स्कूल, न्यूयॉर्क स्कूल। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ए और बी। ठीक है, यानी ऑस्ट्रियन स्कूल और शिकागो स्कूल। तो देखिए, नव दक्षिणपंथी विचारधारा जिसका 1970 के अंत में थेचरवादी विचारधारा के नाम से इंग्लैंड में उद्भव हुआ था। और नव दक्षिणपंथ नव उदारवाद का ही एक रूप है। और नव दक्षिणपंथ शब्द सबसे पहले शिकागो विश्वविद्यालय, ठीक है, शिकागो विश्वविद्यालय के कुछ वित्तीय समूह के साथ जुड़ा था जो 3 मुख्य आर्थिक व राजनीतिक चिंतकों के लेखों से प्रभावित है। और विचारधारा ऑस्ट्रियन स्कूल में भी फली फूली। तो राइट ऑप्शन ए और बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीयता हानिकारक हो सकती है यदि उसमें यह तत्व हो? उग्रवाद, शांति, उदारतावाद, उदारता या सहिष्णुता। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, उग्रवाद हो। अगर राष्ट्रीयता हानिकारक हो सकती है अगर उसमें उग्रवाद हो। तो देखिए, राष्ट्रीयता के मूल में उग्रवाद के समावेशन से राष्ट्रीयता खतरनाक हो सकती है, जबकि राष्ट्रीयता में शांति, उदारता, सहिष्णुता आदि सहयोग की अपेक्षा की जाती है, तीनों की। ठीक है, शांति आदि की। नेक्स्ट है 9 क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है। ठीक है, और मिलान करेंगे, एक तरफ राइटर हैं और उनकी बुक्स, और मिलान करेंगे। देखिए, कैथरीन मैकिनन और इनकी बुक है टुवार्ड्स ए फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट। ठीक है, और ए का यानी क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा ई का, कैथरीन मैकिनन का ई हो जाएगा। और सुजैन मोलर ऑकिन जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली, यानी इनका क्या हो जाएगा? बी का डी हो जाएगा, जस्टिस, जेंडर एंड द फैमिली इनका। और एस फायर13 इनका हो जाएगा द डायलेक्टिक्स ऑफ सेक्स।
ठीक है, ये हो जाएगा इनका। और बेल हुक, बेल हुक की हो जाएगी फेमिनिज इज फॉर एवरीबॉडी, यानी ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पे ये हो जाएगा 1। और हम मिलान करेंगे तो राइट जो ऑप्शन होगा उसमें हो जाएगा ए का क्या है, ए का, ठीक है, 2 आर्ट्स फैमिली, ए का थर्ड है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, ए का थर्ड, बी का 4, सी का सेकंड, डी का 1। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन 2021-20 में दिसंबर में और जून में 21 में आया भी हुआ है। ठीक है, यूजीसी नेट के एग्जाम में। चलिए, अमर्त्य सेन को उसके किस काम के लिए वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? मानव विकास सूचकांक का निर्माण, सामाजिक चयन सिद्धांत, सी है जेंडर असमानताओं का अध्ययन, और डी है अकाल का अर्थशास्त्र। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा अकाल का अर्थशास्त्र। तो अमर्त्य सेन भारत और विश्व के एक प्रसिद्ध अमर जो है अर्थशास्त्री हैं, और अकाल के अर्थशास्त्र के लिए 1998 में उन्हें अर्थशास्त्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया, और 1999, ठीक है, और 1999 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1999 इन्हें भारत रत्न भी दिया गया है। ठीक है, और 98 में इन्हें पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार। ठीक है, और इनकी और भी कई महत्वपूर्ण जो है पुस्तकें हैं, जैसे द आइडिया ऑफ जस्टिस और डेवलपमेंट ए फ्रीडम, गैब्रियल और अकाल, ये जो है सारी जो है काफी ये इनकी ये तीनों महत्वपूर्ण ये बुकें हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है विभिन्न चरणों में नारीवादी आंदोलन के विचारधारा संबंधी केंद्रीय विचार को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। महिलाओं को मताधिकार देने पर बल, बी है सामाजिक तथा आर्थिक समानता पर बल, सी है संस्कृति तथा संदर्भ पर बल, डी है पर्यावरण नारीवाद पर बल। ठीक है, राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, अगर हम इसको काल क्रमानुसार लगाते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा ए बी सी डी, यानी इसी तरीके से इसका क्रम हो जाएगा। महिलाओं को मताधिकार देने पर बल, सामाजिक तथा आर्थिक समानता पर बल, संस्कृति तथा संदर्भ पर और पर्यावरण यानी इको फेमिनिज्म पर बल। ठीक है, ऑप्शन ए। 12 क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलान करना है। ठीक है, और फर्स्ट और लेखन, लेखक है एक तरफ, लेखन बजाय लेखक होगा, लेखक और पुस्तक। लॉर्ड ब्राइस कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से डेवलपमेंट अप्रोच, ग्राहम वॉलेस न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, गैब्रियल आमंड मॉडर्न डेमोक्रेसी, चार्ल्स ई मिरियम ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। ठीक है, ये चारों है, और हम मिलान करेंगे इनका तो मिलेगा लॉर्ड ब्राइस यानी मॉडर्न डेमोक्रेसी। ऑप्शन इसका हो जाएगा ए का थर्ड हो जाएगा। ग्राहम वॉलेस हो जाएगा ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। ठीक है, ये हो जाएगा ग्राहम वॉलेस का फोर्थ हो जाएगा ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, और ग्रेविल आमंड का हो जाएगा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। ठीक है, ये हो जाएगा ए कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से डेवलपमेंट अप्रोच। चार्ल्स ई मिरियम, और इनका मिरियम का हो जाएगा न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, यानी इनका सेकंड हो जाएगा। और इस तरीके से जब हम मिलान करेंगे तो ए का थर्ड है, बी का फोर्थ है, सी का 1 है, और डी का सेकंड है। ठीक है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, सही जो सुमेल होगा, और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश में उत्तर आधुनिकतावादी राजनीतिक चिंतन प्रमुख रूप से प्रादुर्भाव हुआ? अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, और राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी फ्रांस। तो उत्तर आधुनिकतावादी चिंतन का प्रादुर्भाव प्रमुख रूप से फ्रांस में हुआ माना जाता है, और इसके प्रमुख समर्थक फ्रेंच विचारक मिशेल फूकोल्ट हैं। ठीक है, मिशेल फूकोल्ट। ठीक है, और ये उत्तर संरचनावादी मार्क्सवादी विचारक हैं, और आधुनिकतावाद से उत्तर आधुनिकतावाद विवेक की भी सीमा निर्धारित करता है, इसलिए इसे उत्तर आधुनिकतावाद कहा जाता है। 14 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ओरिजिन्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी नामक पुस्तक का लेखक है?
और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, पेरी एंडरसन। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी जो पुस्तक है उसके लेखक हैं पेरी एंडरसन, जो कि राजनीति विज्ञान के प्रसिद्ध विचारक थे। ये कौन? बेनेडिक्ट बेनेडिक्ट ठीक है, बेनेडिक्ट एंडरसन, इनके ये भाई थे। और इनका पूरा नाम फ्रांसिस रोरी पेरेग्रीन पेरी एंडरसन, इतना लंबा इनका नाम था। और ये ब्रिटिश बुद्धिजीवी तथा निबंधकार थे। ठीक है, और राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। 15 क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड को सुमेल करना है। और लेखक और पुस्तक, तो पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, एच फाइनर, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, एस लासवेल, द मॉडर्न स्टेट, एच जे लास्की। ठीक है, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट, आर एम मैकाइवर। और इसमें अगर हम मिलान करते हैं तो जो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है, और पॉलिटिक्स जो ए है, ठीक है, ए का हो जाएगा ऑप्शन इसका पॉलिटिक्स हु गेट्स, ठीक है, एंड व्हाट व्हेन एंड हाउ यानी एच लास्ट बिल। ठीक है, ऑप्शन इसका हो जाएगा ए का 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ये है लास्की की रचना, बी का 3 हो जाएगा। द मॉडर्न स्टेट, आर एम मैकाइवर की रचना। ठीक है, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट, एच फाइनर, ऑप्शन ए जो 1 है ये हो जाएगा। और मिलान करेंगे तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए का क्या है, ठीक है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, सी हो जाएगा। इसमें गलती से 3 4 और ये जुड़ गए हैं तो यहाँ पे सी होगा यहाँ पे, लेकिन 2 होगा। ठीक है, ए का क्योंकि 2 है, फिर बी का 3 है। ठीक है, ये यहाँ पे ए का 2, बी का 3, यहाँ पे ए सी कर देती हूँ, एक गलती से यहाँ जुड़ गया है। तो ए का 2 है, बी का 3 है, सी का 4 है, ठीक है, और डी का 1 है। ठीक है, ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1, ये काट देती हूँ, पता नहीं कैसे यहाँ पे कलर टाइप हो गया। चलिए ठीक है, तो मैंने मिला भी दिया है, इसलिए ए का 2 है, बी का 3 है, सी का 4 है, ये आप देखेंगे ऑप्शन ए वाला सही है, और डी का 1 है। ठीक है, सही जो आंसर है। चलिए 16 क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट और सेकंड, हीगल न्यायिक, ऑस्टिन समाजशास्त्री, मैकाइवर विवरणात्मक, और गार्नर तत्वशास्त्री। ठीक है, और राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हीगल तत्वशास्त्री हो जाएगा, ऑस्टिन न्यायिक हो जाएगा, मैकाइवर समाजशास्त्री हो जाएगा, और गार्नर जो होंगे विवरणात्मक। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे बी। ठीक है, हीगल क्या है, ठीक है, ए का क्या है, ए का 4 है, हीगल ऑस्टिन न्यायिक हो जाएंगे, मैकाइवर समाजशास्त्री हैं, और गार्नर विवरणात्मक। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। 17 क्वेश्चन है, निम्नलिखित विचारकों को उनके संबंध विचार परंपराओं के साथ सुमिलित करना है। ठीक है, एडमंड बर्ग समुदायवाद, रॉबर्ट नॉजिक इच्छा स्वतंत्रवाद, जर्मी बेंथम रूढ़िवाद, अल्सदर मैक्टियार उपयोगितावाद। और सही मिलान जो हो जाएगा एडमंड बर्ग, ये है रूढ़िवाद से संबंधित, रॉबर्ट नॉजिक जो है वो इच्छा स्वतंत्रवाद से संबंधित है, जेरेमी बेंथम जो है उपयोगितावादी विचारक हैं ये, और ये हैं समुदायवाद। और मिलान सही जो हो जाएगा, ए का 3rd है, बी का 2nd है, डी सी का 4th है, डी का 1 है, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 18 क्वेश्चन है, परिवार में महिलाओं की सामाजिक स्थिति का निर्धारण परिवार की किस प्रकृति द्वारा किया जा सकता है? शैक्षिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक वातावरण, परिवार की आय, परिवार के सदस्यों की संख्या,
और राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा ऐतिहासिक वातावरण। तो परिवार में महिलाओं की सामाजिक स्थिति का निर्धारण परिवार के ऐतिहासिक वातावरण द्वारा किया जा सकता है। 19 क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन आधुनिक समय की संकट के निर्धारण के लिए शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत के महत्व की पुष्टि करता है? एरिक बोगेलिन, बर्टन डी जोविनेल, लियो स्ट्रॉस, माइकल ओकशॉट। और राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा लियो स्ट्रॉस। ठीक है, तो राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत लियो स्ट्रॉस ने प्राचीन और आधुनिक चिंतन प्रणालियों में से परस्पर विरोध को स्पष्ट करते हुए प्राचीन चिंतन के महत्व को फिर से स्थापित करने का प्रयत्न किया है, और स्ट्रॉस ने आधुनिक राजनीतिक विज्ञान पर प्रहार करते हुए शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत की श्रेष्ठता पर बल दिया है, शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत पर। और उसने तर्क दिया है कि प्रत्यक्षवाद और इतिहासवाद ने मूर्त समाज राजनीतिक जीवन को तथ्यों और मूल्यों तथा प्रकृति और समाज जैसी अमूर्त श्रेणियों और कृत्रिम विभागों में बांटकर वैज्ञानिक विश्लेषण को बढ़ावा दिया है। और अपने प्रसिद्ध लेख हार्ट इज पॉलिटिक्स फिलोसफी यानी राजनीतिक दर्शन क्या है 1957 के अंतर्गत स्ट्रॉस ने तर्क दिया है, ठीक है, तर्क दिया है कि चिरसम्मत राजनीतिक दर्शन आधुनिक राजनीतिक विज्ञान से इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि वह संपूर्ण राजनीतिक जीवन के समस्त पक्षों का विवेचन करता है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन लियो स्ट्रॉस। 20 और लास्ट क्वेश्चन है, नागरिकता क्या है? मात्र अधिकार, मात्र दायित्व, अधिकार व दायित्वों का समूह एवं न अधिकार न दायित्व। और राइट ऑप्शन सी हो जाएगा अधिकार एवं दायित्वों का समूह। ठीक है, तो नागरिकता एक विशेष सामाजिक राजनीतिक राष्ट्रीय या मानव संसाधन समुदाय के एक नागरिक होने की अवस्था है, और सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत के तहत नागरिकता की अवस्था में अधिकार और दायित्व दोनों इसमें शामिल हैं। भारत के संविधान में नागरिकता कॉर्डन भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 तक है। जैसा कि आप जानते हैं 5 से 11 तक नागरिकता का संबंध है। ठीक है, भाग कौन सा है? भाग 2। ठीक है, 5 से 11 तक और अनुच्छेद जो है। और हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए वेरी हेल्पफुल होगी। और लाइक शेयर कमेंट करिएगा वीडियो पसंद आई हो। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।